सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब तो सारी हदें पार हो चुकी है। जिस तरीके से सुरेश चौहान के ने प्रोमो अपना रिलीज़ किया है, उससे साफ जाहिर है कि इस देश में चाहे कुछ भी हो, उसका ठीकरा मुसलमानों के सर पे मढ़ दो और उस सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। जिस तरीके से सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर है, उन्होंने प्रोमो निकाला है कि किस तरीके से जामिया के जिहाद की उसकी कैटेगरी बताई है और जिहादी जिस तरीके से नौकरशाहियों में लगातार उनका भागीदारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर सुरेश चौहान के स्पेशल एपिसोड लाने वाले हैं 28 तारीख से। लेकिन उनके प्रोमो के बाद ही पूरे भारत में एक हंगामा हो गया है। और हो भी क्यों ना, जब इतनी पूरे भारत की इतनी बड़ी सिविल सर्विस, जिसमें एक स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है, जिसमें वो अपनी पूरे जीवन की सारी मेहनत उसमें लगा देता है कि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो आईएएस आईपीएस बने। अब उस स्टूडेंट की मेहनतों पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं ये सुरेश चौहान के जैसे लोग। इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार यूपीएससी में, सिविल सर्विस में मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ती जा रही है, उससे भारतीय समाज को खतरा है। क्योंकि जामिया के जिहादी, इन्होंने जिहादी कहा है, जामिया के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिविल सर्विस क्रैक किया है, आईपीएस और आईएएस बनेंगे जो आगे चलकर या बने हैं, उनको जिहादी बताया है और बताया किस तरीके से वो समाज में खतरा बन सकते हैं। इनका कहना है कि जब जिले के अधिकारी बनेंगे, तहसील के अधिकारी बनेंगे, आपके या मिनिस्ट्री में ऑफिसर बनेंगे, तो वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये सुरेश चौहान के जैसे लोगों की मानसिकता है, वो कितनी घृणा मुसलमानों से करते हैं, ये साफ जाहिर है। और इस देश में कुछ भी हो, चाहे जितनी भी गलत गड़बड़ियाँ हो, जितना भी गलत हो, मीडिया उसका सारा जिम्मेदार मुसलमानों को मानता है या उनके सर मढ़ देता है। हमने देखा है कि किस तरीके से कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ दिया गया और अपनी सरकार से सवाल पूछने छोड़ दिए गए हैं और अपनी जिम्मेदारी सारी तबलीगी जमात पर डाल दी। उसके बाद हमने देखा किस तरह से दिल्ली दंगों में सारा जो दोष था वो एक समुदाय पे मढ़ दिया गया, मुस्लिम समुदाय पे, और उनके बच्चों की लगातार गिरफ्तारियां हुई। आज भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनको जेलों में डाला जा रहा है। वहीं हमने देखा था जिस तरीके से एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, एक जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसको भी हिंसक रूप बनाने की लगातार कोशिश थी और आखिरकार उसको सफल हुए और उसकी भी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के सर मढ़ दी। तो इस देश की मीडिया क्या कर रही है? वो यही कर रही है कि भारत में हर समस्याओं से बचने का इलाज है कि उसकी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के सर मढ़ दो। इसमें लिबरल भी खुश, एलिट तबका भी खुश और बीजेपी का जो वोटर है वो तो उसकी तरफ और मजबूत हो जाता है इस तरीके की खबरें सुनकर। लेकिन अब सुरेश चौहान की आफत आने वाली है, क्योंकि इस मामले को आईपीएस एसोसिएशन और पुलिस एसोसिएशन ने गंभीरता से लेते हुए इसको कंडेम किया है और ट्वीट किया है। दोनों ने अपने ट्वीट किए हैं। मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के बता दूं। आईपीएस एसोसिएशन ने ट्वीट किया है, अ न्यूज स्टोरी टारगेटिंग candidates in civil services on the basis of religious is being promoted by Sudarshan TV. We condemn the communal and irresponsible piece of journalism. तो ये आईपीएस एसोसिएशन का ट्वीट है, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरीके की पत्रकारिता को हम कंडेम करते हैं जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता हो। दूसरा, वहीं इंडियन पुलिस फाउंडेशन का एक ट्वीट आया है,
उन्होंने भी इसमें कहा है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं बता देता हूँ। द हेट स्टोरी कैरिड ऑन नोएडा टीवी चैनल अगेंस्ट माइनॉरिटी कैंडिडेट्स joining IAS IPS is dangerous bigotry. We refrain from retweeting it because it's pure venom. We hope News Broadcasting Standard Authority, UP Police and concerned government authorities take strict action against it. तो इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हम इसको कंडेम करते हैं और जो कंसर्न अधिकारी है हम उनसे डिमांड करते हैं कि वो सुरेश चौहान के और उनके चैनल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। इसके अलावा इनके खिलाफ एक एफआईआर भी हुई है मुंबई में सुरेश चौहान के खिलाफ एफआईआर हुई है जो जिस तरीके का इन्होंने प्रोमो रिलीज किया है। हालांकि उसकी कोई अभी सीरीज नहीं आई है, 28 तारीख से आने वाली है आज, लेकिन इनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर हो चुकी है। तो सुरेश चौहान के जो है इस मामले में लंबे जा सकते हैं, नापे जा सकते हैं और नापना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार जहर उगलते हैं हमने देखा। इनके ट्विटर पे आप जाके देखिए किस तरीके से ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो इनकी मुंह से कहीं निकलने वाली नहीं है। हमेशा जहर उगलेंगे, लव जिहाद, जमीन जिहाद, IAS जिहाद, सिविल सर्विस जिहाद, इस तरह के तमाम जिहाद वर्ड को इतना नॉर्मलाइज और इतना वो कर दिया गया है कि जिहाद कहीं भी कुछ भी घटना घटित हो उसमें अगर कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है या मुस्लिम नाम या उर्दू नाम वाला कोई बंदा है तो उसको सिर्फ जिहाद बता दो। पानी जिहाद, ज़मीन जिहाद, जिस तरीके के तमाम जिहाद इन्होंने कैटेगराइज कर दिए हैं। इतने जिहाद तो मुसलमान खुद नहीं जानते होंगे कि इतने किस्म के जिहाद भी है और हमें पता नहीं है। तो अब जबकि ये साफ हो गया है कि सुरेश चौहान का जो प्रोमो है इससे लोगों में नाराज़गी है। जो IAS IPS एसोसिएशन है उन्होंने भी कंडेम किया है। अब देखना ये है क्या UP पुलिस या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है या जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है वो किस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लेती है। क्या इनका लाइसेंस रद्द होता है या कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगता है या सुरेश चौहान को कार्रवाई होती है या उनको जेल भेजा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो बात साफ है कि जब इतनी भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा में इतनी मेहनत करने के बाद जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी सफल होते हैं, उनकी मेहनत को इस तरीके से जिहाद का नाम देना ये सरासर भारत की डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं एक दाग साबित होगा। अब ज़रूरत है ऐसे लोगों को आने की जो इंडियन डेमोक्रेसी में और संविधान में विश्वास रखते हैं, जो सबके बराबर की बात करता है। उन लोगों को ज़रूरत है कि इस जैसे एंकर के खिलाफ लगातार कंप्लेन हर राज्य में, हर स्टेट में दर्ज हो और मुसलमानों को अब ज़रूरत है कि वो जागरूक बने और संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़े। नहीं तो सुरेश चौहान के जैसे लोग लगातार इस समाज में नफरत फैलाते रहेंगे और उस नफरत का सीधा फ़ायदा एक पॉलिटिकल पार्टी को होगा जिससे उसका वोट बैंक बनता है, नहीं वोट बैंक बनता है और लगातार सत्ता में बनी रहती है। ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा और जो असली सवाल है, जो असली मुद्दे हैं वो गोदी मीडिया लगातार छिपाता जा रहा है और इस तरह की बहस करता है ताकि समाज में नफरत फैले। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।